हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज ये है फ्राइडे के दिन की वीडियो। फ्राइडे के दिन हम गए थे थोड़ा सा शॉपिंग करना। जैसे कि मैं पहले वीडियो में आप लोगों के साथ बता रही थी कि हम वेकेशन पे जाने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत शॉपिंग करते ही हैं। कहीं भी बाहर जाना होता है, कितने भी कपड़े हमारे पास हो, लेकिन बाहर जाने के हिसाब से 2-4 तो लेते ही हैं। तो यहाँ पे आ गए थे शॉपिंग करने, और शॉपिंग करके फिर मैं यहाँ पे घर पे आ गई हूँ। और घर पे नेक्स्ट डे की ये वीडियो है। सैटरडे के दिन बहुत सारा मेरा काम भी था, तो वो भी करना था। साथ में यहाँ पे जो भी कपड़े कल मैंने लाए थे, तो आते आते हमें शाम हो गई थी, तो कपड़े रख दिए थे। तो यहाँ पे अभी सभी कपड़ों को चेक कर ले रही हूँ एक बार, और इसे एक बार मैं अच्छे से पानी में ही अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। कितना भी वो नए कपड़े रहते हैं, लेकिन आजकल मॉल में लाने के बाद मॉल में भी लोग ट्राई करते हैं, उसे पहन के ट्राई करते हैं। तो मुझे ऐसे ही यूज़ करना पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा उसे मैं एक बार वॉश कर लेती हूँ। तो वॉश कर लूँगी तो दिन भर में सूख जाएंगे, क्योंकि संडे के दिन हमें निकलना है वेकेशन के लिए। तो यहाँ पे कपड़ों को अलग कर ले रही हूँ। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और मैंने एक लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं कुछ नाश्ता बनाने वाली हूँ, तो उसी का मैंने लास्ट वीडियो में प्रिपरेशन किया था। मैदा और आटे का मैंने स्टीम करके आटे में कन्वर्ट किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी हो, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हैं कि इस आटे को मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। अब यहाँ पे इसका मैं जो नाश्ता बनाने वाली हूँ वो बना लूँगी। ये सब काम पहले फ्री हो जाऊँगी, तब दिन भर जो भी रेगुलर काम होते हैं, और आज तो बहुत सारे काम हैं घर के भी, जो रेगुलर काम होते हैं वो भी करना है, साथ ही साथ जाने की भी तैयारी करनी है। तो बहुत सारे काम हो गए हैं, तो फटाफट सभी काम को निपटाना है। इस आटे को जो मैंने बना के रखा है, इससे 2 नाश्ता मैं बनाऊंगी। सेम एक ही मतलब आटा गूँथेंगे और इसी से 2 नाश्ता बनेगा। दोनों ही मतलब आटा और उसका इंग्रेडिएंट सेम रहेगा, लेकिन आप देखेंगे उसका जो खाने का टेस्ट होता है वो बिल्कुल ही अलग आएगा। तो यहाँ पे देखिए, आटे में मैंने तीखा मिर्ची पाउडर और कश्मीरी लाल पाउडर, कलर आता है बहुत अच्छा कश्मीरी लाल पाउडर से, डाला है। धनिया पाउडर डाला है, साथ ही नमक डालेंगे और सफ़ेद तिल डालेंगे। बस इतने ही मसाले जाते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें मसाले नहीं जाते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे थोड़ा सा गुनगुना पानी से इसे गूँथ लेंगे। नॉर्मल मतलब जैसे डो लगाते हैं वैसे ही लगाना है, एक साथ एकदम से पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा जो आटा है वो गीला हो जाएगा। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा आटा में पानी डाल के और इसे मैं गूँथ ले रही हूँ। इस वाले नाश्ते को मैं रेगुलर में भी घर में बना के रखती हूँ। हमारे घर में मुझे, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, सभी को बहुत पसंद है। तो चाय वाय के साथ लेने को अच्छा लगता है। तो इस तरह से ही बहुत आसानी तरीके से बन जाता है। 1 घंटे में अगर ये वाला आटा एक दिन पहले आप इसे स्टीम करके रखे हैं, तो नेक्स्ट डे आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही झटपट बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस नाश्ते को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और इस तरह से मतलब बाहर कभी भी हम जब जाते हैं, हफ्ते 10 दिन के लिए हम वैकेशन पे जाते हैं, तो बाहर का दुनिया भर की चीज़ें तो लेके खाते ही हैं, लेकिन मुझे इस तरह से घर का भी बना हुआ चीज़ बना के मैं ले जाती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे हम बाय रोड जाते हैं, अपने कार से जाते हैं, तो मैं पीछे बैठ के, मुझे इस तरह की चीज़ों की मंचिंग करना ज़्यादा पसंद है। मेरे बेटे को भी, हस्बैंड को भी। तो हम ऐसे ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैं ज़रूर ही घर से बना के ले जाना पसंद करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये आटा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने तेल भी साथ में रख दिया है गरम होने में। आटा गूँथ के हमें बिल्कुल इसे मतलब रेस्ट करने के लिए रखना नहीं है, तुरंत ही इसका हमें नाश्ता बनाना है। तो यहाँ पे ये वाला जो चकली का मशीन आता है, इसी में मैं नाश्ते को बनाऊंगी। तो यहाँ पे चकली वाला साँचा इसमें लगा ले रही हूँ, और नॉर्मल जैसे कि अंदर इसमें डो को थोड़ा थोड़ा फिल कर लेंगे और आराम से इस तरह से मशीन को घुमाएंगे तो हमारा चकली बनते जाएगा। चकली भी बहुत ही मतलब साइज़ में आपको जैसे पसंद हो उस हिसाब से बना ले। तो मैं इस तरह से ही मीडियम साइज़ में इसे बना रही हूँ, और इसे भी तुरंत के तुरंत बनाते जाएंगे। और इस तरह से जो छोटा वाला चम्मच आता है, ये मतलब पराठा वराठा बनाने के लिए, उसी से, इसकी हेल्प से इसे इस तरह से उठाएंगे और एकदम गरम तेल में, तेल को हमें एकदम गरम रखना है, और गरम तेल में ही इसे डालेंगे। और डाल के मतलब फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। विदिन 1 मिनट में ये चकली एक बैच मतलब फ्राई हो जाती है। इसमें कुछ आँच भी आपको स्लो फास्ट कुछ भी नहीं करना है, हाई फ्लेम पे
पे ही एक बार जब चकली अच्छे से स्टेबल हो जाए तो उसे फिर हमें पलट देना है। पलट के 1-2 बार इस तरह से पलटना है और उसे तेल में से निकाल देना है। इसको जैसे कि साटे को हमने स्टीम किया है तो इसे फ्राई करने के टाइम हमें ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता है। और इस चकली को आप बनाएंगे उसके बाद आप खा के देखना कि बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनता है। बिल्कुल मुंह में जैसे मेल्ट हो जाए, बिल्कुल ही आपको दांतों पे जोर नहीं देना पड़ेगा। तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। तो इस तरह से देखिए ये फ्राई हो गया है तो इसे तेल में से निकाल दे रही हूँ और इसी तरह से बाकी की भी चकलियों को मैं फ्राई कर लूँगी, बना लूँगी। यहाँ पे मैंने जो डो रेडी किया था उसके आधे डो से मैंने चकली बना ली है और आधे डो से अब यहाँ पे इस तरह का ये चकली का जो मशीन आता है उसमें बहुत सारे इस तरह के प्लेट्स आते हैं। तो ये दूसरा इस तरह वाला जो आप देख रहे हैं ना प्लेट पट्टी वाला, इसमें फिर ये वाला मशीन में साँचा लगा दे रही हूँ। इससे फिर अलग टाइप वाला नाश्ता बनेगा, जैसे पापड़ी टाइप में बनता है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके लिए इसे इस तरह से प्लेट लगा लेने के बाद और इसमें भी अब डो को फिल कर लेंगे और डो फिल कर लेने के बाद डायरेक्ट तेल में ही, तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए और उसमें ही मशीन को हम इस तरह से 2-3 राउंड मशीन को घुमाएंगे तो इस तरह से पट्टी के जैसा मशीन के अंदर से निकलेगा और बहुत ही टेस्टी सा ये वाला भी नाश्ता बनता है। सेम मैंने जैसे पहले ही बताया ना, दोनों डो मतलब एक ही डो है लेकिन दो अलग अलग शेप के नाश्ता बना रहे हैं और दोनों का टेस्ट चेंज हो जाता है शेप की वजह से। तो इस तरह से आप भी एक बार ज़रूर मेरे कहने पे आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करना। मेन इसका जो स्टेप होता है वो स्टीम का होता है। तो स्टीम का ही प्रोसीजर आप सही से अगर फॉलो कर लेंगे तो आपका जो ये वाला नाश्ता है बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसका जो मैंने स्टीम किया था वो लास्ट वीडियो में शेयर किया था, तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर चेक कर लेना, तभी आपको सही से आइडिया मिलेगा। तो इस तरह से देखिए इसे डाल के और तुरंत ही मतलब बस 30 सेकंड के लिए सिर्फ उसे आप तेल में मतलब सेट होने देना है, छेड़ना नहीं है, तुरंत चम्मच नहीं लगाना है। उसके बाद उसे 2 बार अल्टे पलटेंगे और उसके बाद ये वाला भी नाश्ता हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से ये वाला नाश्ता भी अब बाकी आटे के डो से बना लूँगी। यहाँ पे 2 टाइप का नाश्ता मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे कढ़ाई में तेल बचा है तो मुझे थोड़ा-सा नमकीन भी बनाना है। बाजरे का जो मुरमुरा आता है उसका, और थोड़ा-सा मेरे पास पोहा, जो नमकीन वाला पोहा होता है बारीक वाला, वो भी बचा हुआ है। तो मैंने सोचा उसका भी नमकीन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे तेल में ही मैंने यहाँ पे मूँगफली डाल दिया है। मूँगफली को डीप फ्राई कर लूँगी। साथ ही यहाँ पे जो भुना हुआ चने का दाल आता है उसे भी डीप फ्राई कर लूँगी, इसे निकाल लूँगी क्योंकि तेल ज़्यादा है तो इसी में थोड़ा-सा डीप फ्राई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बड़ा-सा कढ़ाई ले ली है और उसमें ये जो पतले वाले पोहे आते हैं, ये स्पेशली पोहा चूड़ा बनाने के लिए ही ये वाले पोहे का यूज़ होता है। तो दिवाली के टाइम मैंने यूज़ किया था तो थोड़ा-सा बचा हुआ है, तो उसका ही सोचा यहाँ पे यूज़ कर लूँ। तो उसे ऐसे ही कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ। जब तक ये ड्राई रोस्ट हो रहे हैं तब तक किचन भी हमारा काफ़ी फैल जाता है। कोई भी चीज़ बनाने जाओ तो यहाँ पे जो 2 टाइप का ये चकली और पापड़ी बनाया है उसे दूसरे वाले प्लेटफ़ॉर्म पे रख दूँगी। ये थोड़ा बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए तभी इसे हमें डब्बे में स्टोर करके रखना चाहिए, नहीं तो अंदर से थोड़ा-सा फिर वो नरम रह जाता है। तो उसे मैं अलग दूसरे वाले प्लेटफ़ॉर्म पे रख दे रही हूँ और यहाँ पे तब तक पोहा भी अच्छे से क्रश मतलब क्रिस्पी हो गया है, ज़्यादा टाइम इसे क्रिस्पी होने में नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है, थोड़ा-सा बड़े से एक बर्तन में तेल ले लिया है, उसमें जीरा डाला है मैंने, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और थोड़ा-सा मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर डाल के, और जो भी हमने सभी चीज़ों को रोस्ट करके रखा है उसे डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मैं बाजरे वाले मुरमुरे का यूज़ कर रही हूँ, इसे डाल रही हूँ, साथ में नमक और थोड़ा-सा यहाँ पे शक्कर पाउडर भी मैं डालती हूँ। थोड़ा-सा जैसे नमकीन मीठा वैसे वाला चूड़ा नमकीन बने, तो ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये वाला भी थोड़ा-सा मतलब मुरमुरे वाला और पोहे वाला चूड़ा भी रेडी हो गया है, नमकीन रेडी हो गया है, तो इसे भी साथ में लेते जाऊँगी। जिसे दिल होगा तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं। जैसे होटल में जब हम रुकते हैं तो कुछ ना कुछ अगर थोड़ा बहुत खाने का दिल है, भूख है, तो बार-बार बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें से ही लेके हम खा पी लेते हैं।
यहाँ पे मैं आप लोगों को चकली और ये वाली पापड़ी तोड़ के भी दिखाती हूँ और थोड़ा-सा मतलब खा के भी दिखाती हूँ कि उसका आपको जो क्रिस्पी होता है, करारा होता है, वो आपको आवाज़ से समझ में आएगा। और यहाँ पे देखिए चकली को तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं एकदम से हाथ में एकदम हल्के हाथ से भी करने पे बहुत ही खस्ता सा ये चकली और पापड़ी बनती है। यहाँ पे मैं कपड़ों को अलटने पलटने आई थी, तो मैंने देखा मेरी गैलरी में जो ये रेन लिली मैंने लगा रखा है, तो काफ़ी दिन से बारिश अच्छी हो रही थी, तो जब इस पे बारिश का पानी पड़ता है तभी देखिए बहुत ज़्यादा इस पे कलियाँ आ जाती हैं और आज अच्छा खासा धूप निकला है और अच्छा भी है धूप निकला है तो मेरे कपड़े फटाफट सूख जाएँगे क्योंकि शाम को फिर मुझे पैकिंग भी करना है। तो यहाँ पे वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाले प्लांट को देखने के बाद और इसकी कली जो आई रहती है ना, ये जब खिलता है तो बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन कल मॉर्निंग में तो हम निकल जाएँगे, उसके बाद ही ये इसमें फूल आएँगे, लेकिन बाद में मैं आप लोगों को कभी और ज़रूर दिखाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ मेरे बेडरूम में, बैग्स मैं मेरे बेड के अंदर ही रखती हूँ, अच्छे से उसे पैक करके ही रखती हूँ, क्योंकि साल भर ज़्यादा कहीं जाना हमारा हो नहीं पाता है, पॉसिबल नहीं होता है और हस्बैंड हैं, उन्हें भी ज़्यादा कहीं जाना-आना वैसे रिलेटिव्स के यहाँ या कहीं पे जाना पसंद नहीं है, तो वो सिर्फ़ साल भर में यही 10-12 दिन हम वैकेशन पे जाते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे उन्हें दूर-दूर तक कार को ड्राइव करना और जो रास्ते का एक मज़ा होता है ना, उसे उठाना उन्हें ज़्यादा पसंद है। तो इसी तरह से हम अपने कार से ही निकल जाते हैं और हफ़्ते 10 दिन, 12 दिन इसी तरह से दूर-दूर तक जहाँ तक हमें जो भी चीज़ें प्लान किए रहते हैं, वैसे ही हम घूमते हैं। तो आप आगे का पता नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन जहाँ भी जाऊँगी शॉर्ट वीडियो ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी। लॉन्ग वीडियो तो पॉसिबल नहीं होगा। आज भी जो ये वाला वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये मैं मेरे होटल में बैठ के कर रही हूँ। हस्बैंड और बेटा तो गए हैं पूल में एन्जॉय करने। मैंने बोला तुम लोग थोड़ा-सा तब तक एन्जॉय करो, मैं मेरे वीडियो को वॉइस ओवर करके आती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा वैकेशन पे आए हैं तो वैकेशन का ही मज़ा लूँ। बाकी के तो साल भर फिर इस तरह से काम तो होते ही रहेंगे। तो शॉर्ट वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लॉन्ग वीडियो हो सकता है हफ़्ते 10 दिन ना आए, तो आप जो भी मेरे पुराने वीडियोज़ हैं जो आपने अभी तक नहीं देखा हो, तो आप उसे भी एन्जॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैग्स को निकाल लेने के बाद यहाँ पे पैकिंग कर लूँगी। फटाफट ये अब शाम का टाइम है, पैकिंग भी करना था, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बना-वना रखे थे उसे भी सेट करना था, क्योंकि पूरा दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं। घर को भी अच्छे से वैकेशन पे जाने से पहले सेट करना होता है। वो भी मैंने लास्ट ईयर मैंने वीडियो शेयर की थी कि वैकेशन पे जाने के पहले अपने घर को किस तरह से प्रिपेयर करके जाएँ कि आने के बाद हमें ज़्यादा टेंशन ना रहे। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूँगी। आप उसे भी ज़रूर देखना, बहुत यूज़फुल वीडियो है। आप लोगों ने लास्ट ईयर काफ़ी उस वीडियो को पसंद किया था। तो यहाँ पे फटाफट मेरी पैकिंग हो जाएगी। पैकिंग भी करते समय मैं अकेले पैकिंग नहीं करती हूँ, मेरे बेटे को, हस्बैंड को पूछ-पूछ के ही पैकिंग करती हूँ कि उनके कौन से सामान लेके जाना है, क्योंकि अक्सर बहुत बार ऐसे हुआ है, मैं मेरे हिसाब से कपड़े ये सब ले लेती हूँ और वहाँ जाने पे वो बोलते हैं मेरा ये वाला कपड़ा नहीं लाई या मेरा वो वाला कपड़ा मुझे पहनना था, तो वो वाला मैं टेंशन नहीं रखती हूँ। कपड़ों को मैं उनके साथ ही बैठ के डिसाइड करके और तभी ही बाहर निकालती हूँ कबर्ड में से और फिर उसे अच्छे से सूटकेस में से मतलब सेट करती हूँ। इस तरह से करने पे फिर हम वैकेशन पे गए हैं और ये सब चीज़ों का फिर टेंशन लेने का कुछ मुझे ज़्यादा मतलब पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं ये सब काम उन लोग को साथ में लेके ही मिलके ही करती हूँ। इस तरह से पैकिंग भी करते समय जो हमारे साड़ी के कवर होते हैं ना, उसी में मैं इस तरह से मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का, मेरा जो भी इनर गारमेंट होते हैं, अंडर गारमेंट्स होते हैं, वो सब अलग-अलग करके रखती हूँ। एक जन का एक में सॉक्स हुआ, अंडर गारमेंट्स हुए, ये सब चीज़ों को एक जगह रखती हूँ। इस तरह से 3 पैकेट बना लेती हूँ कि तीनों जन का अलग-अलग रहे, नहीं तो ये सब चीज़ें भी मिक्स हो जाती हैं, तो बड़ा ही मतलब टेंशन होता है, कौन-सा किसका है, क्या है। तो इस तरह से अलग-अलग रहता है, तो सब अपना-अपना लेके पहन लेते हैं।
और यहाँ पे बहुत सारे शूज़ भी हैं। जैसे हम अपने कार से जाते हैं तो हमें लगेज का भी कोई टेंशन नहीं रहता है, जितना भी लगेज होता है हम अपने कार में भर लेते हैं। चप्पल जूते ये सब भी 2-2 4-4 हम सभी लेके जाते हैं। जैसे अब मानसून का भी सीज़न है तो थोड़ा बहुत कहीं चप्पल जूते ख़राब भी हो रहे हैं, तो हमारे पास दूसरे भी चप्पल जूते रहें, तो इस हिसाब से बहुत सारे हमारे लगेज हो जाते हैं, लेकिन उसका टेंशन नहीं रहता है। आराम से सभी चीज़ें मतलब हमारे गाड़ी में आ जाती है। रात के 9 साढ़े 9 बज गए हैं और यहाँ पे पूरा पैकिंग हमारा हो गया है। तो सभी चीज़ों को लाके मैं यहाँ पे एक जगह पे ही रख देती हूँ कि सभी चीज़ें एक ही जगह पे रहेगी और सुबह हमें फिर जल्दी बहुत जल्दी निकलना है और अभी किचन में भी सभी चीज़ों को अच्छे से समेटना है। रात का खाना खाएंगे और उसके बाद बर्तन किचन बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके जाना है, नहीं तो किचन में फिर बंद घर में कॉकरोच होने का चांस होता है। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान देना होता है। तो ये सब मैं फटाफट अब रात को काम कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए ये संडे के दिन का सुबह का 2 बज रहा है। हम 10 बजे सोए थे और 2 बजे उठ गए। 3-4 घंटा ही सोने के बाद उठ गए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जल्दी हमें निकलना था। तो यहाँ पे 2 बजे उठ के यहाँ पे मेरे सभी काम हो गए, मतलब नहाना धोना, सुबह की पूजा पाठ कर ली है और यहाँ पे अब हम निकल रहे हैं। तो जो भी सामान वामान लगेज रखना था हस्बैंड यहाँ पे रख रहे हैं और उसके बाद हम निकल जाएंगे। 2 बजे उठे थे और 3 सवा 3 बजे हम निकल गए थे। तो आराम से फिर हम अपने पूरे वेकेशन को एंजॉय करेंगे और आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, क्योंकि साल भर तो इसी तरह से काम चलते रहते हैं। तो साल में 10-15 दिन का वेकेशन लेना तो ज़रूरी हो जाता है। सो फ्रेंड, इस तरह से था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।